नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। वोट चोरी से जुड़ी तमाम खबरें हम लोग कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। ऐसी ही एक और बड़ी खबर आ गई है। इस बार खबर आ गई है पोल बाउंड स्टेट बिहार से, जहां पर चुनाव होना है। अभी तक जो खबरें आई थी वो आई थी उन इलाकों से जहां पर चुनाव हो चुका है, 1 साल पहले, 2 साल पहले। ये खबर आई है उस जगह से जहां चुनाव होना है, चुनाव होने वाला है। और वो खबर क्या है, देखिए, बड़ी खबर है। खबर ये है कि बिहार में करीब 80 हजार वोटों को काटने की कोशिश की गई है। कितने? 80,000 वोट। वो भी किसके हैं? 80,000 वोट किसके हैं? अधिकतर वोट या वोट जो है वो मुस्लिम मतदाताओं के हैं। ये खबर है। इस साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। किसने किया भांडाफोड़? भांडाफोड़ किया है इस साजिश का इस साजिश का पर्दाफाश किया है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने खबर छापी है और उसने डिटेल में एनालिसिस करके बताया है कि कैसे एक पूरी साजिश रची गई थी इन लोगों के नाम काटने की। कितना बड़ा और कौन से विधानसभा? ढाका, चंपारण के जिले में है। चंपारण आप जानते हैं फेमस है महात्मा गांधी के लिए। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ उसमें सामने आया कि बिहार के ढाका विधानसभा इलाके में लगभग 78,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिशें बार बार की गई। दावा है कि भारतीय नागरिक नहीं है, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए वोट काटने की कोशिश की गई, ये दावा है। इन कोशिशों में से एक आवेदन बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर भेजा गया था और दूसरा आवेदन बीजेपी के ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दाखिल किया गया था। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को लिखित शिकायतें भेजी गई। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस पर जांच की। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है कि यह बहुत ही सुनियोजित, व्यवस्थित और टारगेटेड कोशिश थी, जिसमें ढाका इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को सामूहिक रूप से लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। बताइए, पूरे के एक विधानसभा में कितना वोट होता है? 2.5 लाख, 3 लाख, उसमें से 80,000 वोट काट दिए जाएंगे। आप बताइए क्या इलेक्शंस में होगा। एनीवेज, पूरी कहानी बताता हूं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ मुस्लिम नागरिकों को यह खबर लग गई, भनक लग गई। उनके नाम बीजेपी के जरिए हटाने के लिए भेजे गए हैं। उनमें चिंता फैल गई, जबकि कई को इस बात की, कुछ लोगों को जानकारी थी, कुछ लोगों को जानकारी तक नहीं थी। अब इतनी बड़ी ये खबर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। खैर, डिटेल में जाते हैं। ढाका जो है, आप जानते, दो, चंपारण जो है पहले तो एक ही था, अब चंपारण के 2 अलग अलग जिले बन गए हैं, उत्तरी चंपारण और पूर्वी चंपारण। उस चंपारण में ये खबर आई है कि उस चंपारण से ये खबर आई है कि जो है इस तरह की घटना वहां पर हो रही थी और उसको रोका गया, उसको रोकने की कोशिश की गई। तो ये जो घटना घटी है, इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कैसे कर रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं उसके अनुसार यही है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक ढंग से करता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कितनी चिंता की बात है कि देश में जहां इलेक्शन कमीशन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर चुनाव आयोग जवाब तो दे नहीं रहा। उस जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग बातों को जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर करने की कोशिश कर रहा है। अब ढाका है कहाँ? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सीमा पर स्थित विधानसभा क्षेत्र है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने इसे राजद के प्रत्याशी को करीब 10,000 वोटों से हरा दिया था। कुल 2 लाख मत पड़े थे, जिनमें से कुछ हजार मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। 40% मतदाताओं को हटाने की कोशिश, कितना बड़ा नंबर है, 40%, ह्यूज। जांच से जो पता चला, कलेक्टिव, हम लोग कह रहे हैं कलेक्टिव
जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव उसकी जांच है, ये हमारी जांच नहीं है, उनकी जो जांच है मैं वो बता रहा हूँ। ढाका में आखिरी वोटर लिस्ट में लगभग 40% मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। रिपोर्ट बताती है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर की सीधी कोशिश है। बीजेपी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई सभी याचिकाओं को कलेक्टिव ने पहुंच बनाई। इनमें हर मुस्लिम मतदाताओं का नाम ही था। अब वहां पर पहुंच उन्होंने ढूंढा, कोशिश की देखने की अलग अलग लेवल पर जाके, और उनको मिल गया कि भाई ये जो है ये पूरा एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, हर आवेदन पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं उनकी तरफ से दस्तखत किया गया था। इसमें लिखा गया था, मैं घोषणा करता हूं, लिखा क्या गया था वो देखिए, कि प्रस्तुत की गई जानकारी निर्वाचन सूची के उचित सत्यापन के आधार पर है और मुझे गलत ऐलान करने पर जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंड प्रावधानों की जानकारी है। धारा 31 के तहत वोटर लिस्ट में झूठी जानकारी देना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बीजेपी के एजेंट ने हटाने के कारण नहीं बताए, जबकि फॉर्म में कारण लिखना जरूरी था। अब जानते हैं, किसी का नाम अगर हटा 6, 7, 8 नंबर फॉर्म्स होते हैं, तो कुल 13 दिनों में 130 नाम हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अंतिम दिन एक नया आवेदन आया। यह आवेदन विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक धीरज कुमार के नाम से दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि जनवरी 2025 तक सूची में शामिल न रहे लोगों को बिना दस्तावेज, बिना जैसे डोमिसाइल के बिना जोड़ दिया गया। इस आवेदन में सीधे 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की, सीधे एक झटके में ही। बाकियों में तो किसी में 10 किए गए, किसी में 20 किए गए, किसी में 5 किए गए। इसमें सीधे 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई। नाम और एपिक नंबर व्यवस्थित ढंग से लिस्टेड थे। बताइए, नाम भी बताया गया कि इस आदमी का नाम है, इसका ये एपिक नंबर है, इसको हटा दो। यह आवेदन बिहार बीजेपी राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर भी निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया, पटना में भेजा गया। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने विधायक जायसवाल से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, दिल्ली को हमारे स्थानीय मामले से क्या मतलब। अरे बाबा, लोकेश के नाम से एक दूसरे पत्र के नाम से दाखिल किया गया था, जिसमें खुद को तिरोहित प्रमंडल प्रभारी चुनाव प्रबंधन विभाग बिहार बताया गया। इसमें दावा किया गया कि 78,384 मुस्लिम मतदाता भारत के नागरिक के नहीं है। लीजिए, अब बताओ, भारत के नागरिक हैं ही नहीं 78,384 मतदाता। इस तरह का बड़ा दावा किया गया। 80,000 वोट, पिछली बार 2 लाख वोट पड़े थे, उसमें से अब कह रहे हैं कि 80,000 वोट तो निकाल दो। अब इलेक्शन कमीशन पर एक के बाद एक लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं है। जो जवाब दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद है किस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कितने हल्के स्तर के जवाब ज्ञानेश कुमार की तरफ से आए थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार उसके बाद से तो अब वो भी जैसी भी की थी, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर नहीं रहे। तो ये तमाम चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक के बाद एक चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो साख है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और इस बीच अब एक और बड़ी खबर आ गई। आनंद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी वो हम जानते हैं, उसके पहले महादेवपुरा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो हम जानते हैं, और अब ये बड़ी खबर आ गई। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं ने भी कई सारी जानकारियां हम लोगों को दी। पर इतनी बड़ी ये जो खबर आ गई, अभी 2 दिन पहले यूपी के कुंदरकी की द स्क्रॉल ने एक बहुत डिटेल्ड लिस्ट छापी थी, डिटेल्स दी थी, उसकी खबर आई। उसके बाद उत्तराखंड जो है उसमें एक पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की थी और जुर्माना भी लगा दिया था वहां पर राज्य चुनाव आयोग। तो इतनी तमाम चीजें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो अपने गर्त में चली गई है, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में अब इलेक्शन कमीशन क्या हो, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। ज्ञानेश कुमार तो लगता है कि अब जवाब देना, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन सवाल तो लगातार लोग उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उठा रही हैं। और अब ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि बिहार जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव जहां होना है, वहां एक ही विधानसभा क्षेत्र में
लगभग 80,000 वोटों को काटने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही एप्लीकेशन दी है। तो ऐसी स्थिति में अब भला क्या होगा? और इलेक्शन जो है उसकी इलेक्शन पर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ जवाब नहीं आया है। उम्मीद है आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत